गीता का 3रा अध्याय हिंदी में शेष भाग सुनिए। वृष्टि यज्ञ से होती है और होती है इस वाक्य का यह भाव समझना चाहिए कि मनुष्य के द्वारा किए हुए कर्तव्य पालन रूप यज्ञ से ही वृष्टि होती है। हम कहते हैं कि अमुक देश में यज्ञ नहीं होते, वहाँ वर्षा क्यों होती है? इसका उत्तर यह है कि वहाँ भी किसी न किसी रूप में लोकोपकारार्थ सत्कर्म होते ही हैं। इसके अतिरिक्त एक बात और भी है कि सृष्टि के आरंभ से ही यज्ञ होते रहे हैं। उन यज्ञों के फलस्वरूप वहाँ वृष्टि होती है और जब तक पूर्वाजित यज्ञ समूह संचित रहेगा उसकी समाप्ति नहीं होगी तब तक वृष्टि होती रहेगी। परंतु मनुष्य यदि यज्ञ करना बंद कर देगा तो यह संचय धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा और उसके बाद वृष्टि नहीं होगी। इसके फलस्वरूप सृष्टि के जीवों का शरीर धारण और भरण पोषण कठिन हो जाएगा। इसलिए कर्तव्य पालन रूप यज्ञ मनुष्य को अवश्य करना चाहिए। यज्ञ विदित कर्म से उत्पन्न होता है। इस कथन का क्या भाव है? इससे यह भाव दिखलाया गया है कि भिन्न भिन्न मनुष्यों के लिए उनके वर्ण, आश्रम, स्वभाव और परिस्थिति के भेद से जो नाना प्रकार के यज्ञ शास्त्र में बतलाए गए हैं वे सब मन, इंद्रिय या शरीर की क्रिया के द्वारा ही संपादित होते हैं। बिना शास्त्र विहित क्रिया के किसी भी यज्ञ की सिद्धि नहीं होती। 4थे अध्याय के 32वें श्लोक में इसी भाव को स्पष्ट किया गया है। ब्रह्मोद्भवम पदम ब्रह्मा शब्द का क्या अर्थ है और कर्म को उससे उत्पन्न होने वाला बतलाने का क्या भाव है? गीता में ब्रह्मा शब्द का प्रयोग प्रकरणानुसार परमात्मा, प्रकृति, भेद और ब्राह्मण इन सब के अर्थ में हुआ है। यहाँ कर्म की उत्पत्ति का प्रकरण है और भेद कर्म का ज्ञान मनुष्य को वेद या वेदानुकूल शास्त्रों से ही होता है। इसीलिए यहाँ ब्रह्मा शब्द का अर्थ या भेद समझना चाहिए। इसके सिवाय इस ब्रह्मा को अक्षर से उत्पन्न बतलाया गया है। इसीलिए भी ब्रह्मा का अर्थ भेद मानना ही ठीक है, क्योंकि परमात्मा तो स्वयं अक्षर है और प्रकृति अनादि है। अतः उनको अक्षर के रूप अक्षर से उत्पन्न कहना नहीं बनता। और ब्रह्मा तथा ब्राह्मण का यहाँ प्रकरण नहीं है। कर्मों को वेद से उत्पन्न बतलाकर यहाँ यह भाव दिखलाया है कि किस मनुष्य के लिए कौन सा कर्म किस प्रकार करना कर्तव्य है। यह बात वेद और शास्त्र द्वारा समझकर जो विधिवत क्रियाएं की जाती हैं उन्हीं से यज्ञ संपादित होता है और ऐसी क्रियाएं वेद से या वेदानुकूल शास्त्रों से ही जानी जाती है। अथवा यज्ञ संपादन करने के लिए प्रत्येक मनुष्य को अपना कर्तव्य का ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए। वेद को अक्षर से उत्पन्न होने वाला कहने का क्या अभिप्राय है? क्योंकि वेद तो अनादि माने जाते हैं। परम्परा परमेश्वर नित्य है, इस कारण उनका विधान रूप वेद भी नित्य है। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। अतः यहाँ वेद को परमेश्वर से उत्पन्न बतलाने का यह अभिप्राय नहीं है कि वेद पहले नहीं था और पीछे से उत्पन्न हुआ है, किंतु यह अभिप्राय है कि सृष्टि के आदि काल में परमेश्वर से वेद प्रकट होता है और प्रलय काल में उन्हीं में विलीन हो जाता है। वेद अपुरुषेय है, अर्थात किसी पुरुष का बनाया हुआ शास्त्र नहीं है। यह भाव दिखलाने के लिए ही यहाँ वेद को अक्षर से यानी अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न होने वाला बतलाया गया है। अतः इस कथन से वेद की अनादिता ही सिद्ध की गई है। इसी भाव से सहस्त्रवें अध्याय में 23वें श्लोक में भी वेद को परमात्मा से उत्पन्न बतलाया गया है। सर्वगत विशेषण के सहित ब्रह्मा पद यहाँ किसका वाचक है और हेतु वाचक तस्मात् पद का प्रयोग करके उससे यज्ञ में नित्य प्रतिष्ठित बतलाने का क्या अभिप्राय है? सर्वगतम विशेषण के सहित ब्रह्मा पद यहाँ सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, सर्वधारा परमेश्वर का वाचक है और तस्माद पद के प्रयोग पूर्वक उस परमेश्वर को यज्ञ में नित्य प्रतिष्ठित बतलाकर यह भाव दिखलाया गया है कि समस्त यज्ञों की विधि जिस वेद में बतलाई गई है वह वेद भगवान की वाणी है। आदि उसमें बतलाई हुई विधि से किए जाने वाले यज्ञ में
समस्त यज्ञों के अधिष्ठान सर्वव्यापी परमेश्वर सदा ही स्वयं विराजमान रहते हैं, अर्थात यज्ञ साक्षात परमेश्वर की मूर्ति है। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को भगवत प्राप्ति के लिए भगवान की आज्ञा अनुसार अपने अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। इस प्रकार सृष्टि चक्र की स्थिति यज्ञ पर निर्भर बदलाकर और परमात्मा को यज्ञ में प्रतिष्ठित कहकर अब उस यज्ञ रूप स्वधर्म पालन की अवश्य कर्तव्यता सिद्ध करने के लिए उस सृष्टि चक्र के अनुकूल न चलने वाले की यानी अपना कर्तव्य पालन न करने वाले की निंदा करते हैं। हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बदलता, आधार अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला वायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। यह चक्रम पद किसका वाचक है और उसके साथ एवं परिवर्तम विशेषण देने का क्या भाव है तथा उसके अनुकूल बरसना क्या है। 14वें श्लोक में वर्णानुसार चक्रम पद यहाँ सृष्टि परंपरा का वाचक है, क्योंकि मनुष्य के द्वारा की जाने वाली शास्त्र भेद क्रियाओं से यज्ञ होता है, यज्ञ से वृष्टि होती है, वृष्टि से अन्न होता है, अन्न से प्राणी उत्पन्न होते हैं, पुनः उन प्राणियों के ही अंतर्गत मनुष्य के द्वारा किए गए कर्मों से यज्ञ और यज्ञ से वृष्टि होती है। इस तरह यह सृष्टि परंपरा सदा से चक्र की भांति चली आ रही है। यही भाव दिखलाने के लिए चक्रम पद के साथ एवं परिवर्तम विशेषण दिया गया। अपने अपने वर्ण आश्रम स्वभाव और परिस्थिति के अनुसार जिस मनुष्य का जो स्वधर्म है, जिसके पालन करने का उस पर दायित्व है, उसके अनुसार अपने कर्तव्य का सावधानी के साथ पालन करना ही उस चक्र के अनुसार चलना है। अतएव आसक्ति और कामना का त्याग करके केवल इस सृष्टि चक्र की सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए ही जो योगी अपना कर्तव्य का अनुष्ठान करता है, जिस समय किंचित मात्र भी अपने स्वार्थ का संबंध नहीं रखता, वह उस स्वधर्म रूप यज्ञ में प्रतिष्ठित परमेश्वर को प्राप्त हो जाता है। इस सृष्टि चक्र के अनुकूल न बरतने वाले मनुष्य को इंद्रियाराम और आघायु कहने का तथा उसके जीवन को व्यर्थ बताने का क्या अभिप्राय है। अपने कर्तव्य का पालन न करना ही उपयुक्त सृष्टि चक्र के अनुकूल न चलना है। अपने कर्तव्य को भूलकर जो मनुष्य विषयों में आसक्त होकर निरंतर इंद्रियों के द्वारा भोगों में ही रमण करता है, जैसे किसी प्रकार से भोगों के द्वारा इंद्रियों को तृप्त करना ही जिसका लक्ष्य बन जाता है, उससे इंद्रियाराम कहा गया है। इस प्रकार अपने कर्तव्य का त्याग कर देने वाला मनुष्य भोगों की कामना से प्रेरित होकर इच्छाचारी हो जाता है। अपने स्वार्थ में रत रहने के कारण वह दूसरे के हित अहित की कुछ भी परवाह नहीं करता, जिससे दूसरों पर बुरा प्रभाव पड़ता है और सृष्टि व्यवस्था में विघ्न उपस्थित हो जाता है। ऐसा होने से समस्त प्रजा को दुख पहुंचता है। अतएव अपने कर्तव्य का पालन न करके सृष्टि में दुर्व्यवस्था उत्पन्न करने वाला मनुष्य बड़े भारी दोष का भागी होता है तथा वह अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए जीवन भर अन्यायपूर्वक धन और ऐश्वर्य का संग्रह करता रहता है। इसीलिए उसे अघायु कहा गया है। वह मनुष्य जीवन के प्रधान लक्ष्य से संसार में अपने कर्तव्य पालन के द्वारा सब जीवों को सुख पहुंचाते हुए परम कल्याण स्वरूप परमेश्वर को प्राप्त कर लेना, इस उद्देश्य सर्वदा वंचित रह जाता है और अपने अमूल्य मनुष्य जीवन को विषय भोगों में रख व्यर्थ खोता रहता है। इसीलिए उसके जीवन को व्यर्थ बतलाया गया है। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। तो पद का क्या अभिप्राय है? श्लोकों में पूर्व श्लोक में जिनके लिए स्वधर्म पालन अवश्य करते बतलाया गया है एवं स्वधर्म पालन न करने से जिनको अघायु कहकर जिनके जीवन को व्यर्थ बतलाया गया है, उन सभी मनुष्यों से विलक्षण शास्त्र के शासन से ऊपर उठे हुए ज्ञानी महापुरुषों को अलग करके उनकी स्थिति का वर्णन करने के लिए यहाँ तो पद का प्रयोग किया गया है। आत्मरति, आत्मत्रिवृत्ति और आत्मनि एवं संतुष्ट, इन तीनों विशेषणों के सहित यह पद किस मनुष्य का वाचक है तथा उससे मानव कहने का क्या अभिप्राय है। उपयुक्त विशेषणों के सहित यह पद
यहाँ से सच्चिदानंद पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा को प्राप्त ज्ञानी महात्मा पुरुष का वाचक है और उससे मानव कहकर यह भाव अब दिखलाया है कि हर एक मनुष्य ही साधन करके ऐसा बन सकता है, क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति में मनुष्य मात्र का अधिकार है एवं अव्यय असहित आत्मरति विशेषण का क्या भाव है। इस विशेषण से यह भाव दिखलाया गया है कि परमात्मा को प्राप्त हुई पुरुष की सृष्टि में यह संपूर्ण जगत स्वप्न से जगे हुए मनुष्य के लिए स्वप्न की दृष्टि की भांति हो जाता है, अथवा उसकी किसी भी संसारी वस्तु में किंचित मात्र भी प्रीति नहीं होती और वह किसी भी वस्तु में रमण नहीं करता, केवल मात्र एक परमात्मा में ही अभिन्न भाव से उसकी अटल स्थिति हो जाती है। इस कारण उसके मन बुद्धि संसार में भ्रमण नहीं करते, वह उनके द्वारा केवल परमात्मा के स्वरूप का ही निश्चय और चिंतन स्वाभाविक रूप से होता रहता है। यही उसका आत्मा में भ्रमण करना है। आत्मतिरिक्त विशेषण का क्या भाव है। इससे यह भाव दिखलाया है कि परमात्मा को प्राप्त पुरुष पूर्ण काम हो जाता है, उसके लिए कोई वस्तु प्राप्त करने योग्य नहीं रहती तथा किसी भी संसारी वस्तु की उससे किंचित मात्र भी आवश्यकता नहीं रहती। वह परमात्मा के स्वप्न में अन्य भाव से स्थित होकर सदा के लिए त्रिवृत्त हो जाता है। आत्मनिर्संत विशेषण का क्या भाव है। इससे यह बात दिखलाया गया है कि परमात्मा को प्राप्त पुरुष नित्य निरंतर परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है। संसार का कोई बड़े से बड़ा प्रलोभन भी उससे अपनी ओर आकर्षण नहीं कर सकता। उससे किसी भी हेतु से या किसी भी घटना से किंचित मात्र भी असंतोष नहीं हो सकता। संसार की किसी भी वस्तु से उसका कुछ भी संबंध नहीं रहता। वह सदा के लिए हर्ष शोक आदि विकारों से सर्वदा अतीत होकर सच्चिदानंद परमात्मा में निरंतर संतुष्ट रहता है। उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। इस कथन का क्या भाव है। इस कथन से यह भाव दिखलाया गया है कि उपयुक्त विशेषण से युक्त महापुरुष परमात्मा को प्राप्त है, अतः उसके समस्त कर्तव्य समाप्त हो चुके हैं। वह कृत्य हो गया है, क्योंकि मनुष्य के लिए जितना भी कर्तव्य का विधान किया गया है उन सब का उद्देश्य केवल मात्र एक परम कल्याण स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करना है। अतः वह उद्देश्य जिसका पूर्ण हो गया है उसके लिए कुछ भी करना शेष नहीं रहता, उसके कर्तव्य की समाप्ति हो जाती है। तो क्या ज्ञानी पुरुष कोई भी कर्म नहीं करते। ज्ञानी का मन इंद्रियों के सही शरीर से कुछ भी संबंध नहीं रखता, इस कारण वह वास्तव में कुछ भी नहीं करता। तथापि लोक दृष्टि में उसके मन बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा पूर्व के अभ्यास से पारबंध के अनुसार शास्त्रानुकूल कर्म होते रहते हैं। ऐसे कर्म ममता अभिमान आसक्ति और कामना से सर्वदा रहित होने के कारण परम पवित्र और दूसरों के लिए आदर्श होते हैं। ऐसा होते हुए भी यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि ऐसे पुरुष पर शास्त्र कोई शासन नहीं है। हरि ओम तत्सद, हरि ओम तत्सद, हरि ओम तत्सद।